हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था वो सीरीज मैं लेके आ चुका हूँ। स्टैटिक जीके का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेलवे के एग्जाम में। देखिए, जितने भी बच्चे एनटीपीसी देने वाले हैं या ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ या टेक्नीशियन जेई, मैं इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्लियर है? बस आप सभी लोगों को जो है मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहना है। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। आपको यहाँ से मैं भटकने नहीं दूंगा, इस बात का ध्यान देना। गारंटी है सब कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। देखिए, अगर जीवन में सिलेक्शन लेना है तो एक बात हमेशा ध्यान देना है, या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा, या आप लोग बिना स्पेस दिए स्मॉल में डालेंगे यूनिक क्लासेस 7373। क्लियर है? तो इसका जो है पीडीएफ आप सभी लोगों को वहां पे विद आंसर सहित मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, जो स्टैटिक जीके होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि हम कभी सुने नहीं हैं। तो ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबद्ध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? और आप लोग जहां बैठे हैं मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा, ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे याद हो जाए। देखिए, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो है संबद्ध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो भैया किससे हैं? ये सितार से हैं, रुद्र बीड़ा से हैं, या तबला से हैं, या बांसुरी से हैं? तो किससे हैं भैया? ये रुद्र बीड़ा से है। ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो किसमें किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। जवार का, बिहू, कालबेलिया, या नाटी? तो कहाँ का ऐसा लोक नृत्य है जहां आपसे कह रहा है कि देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो किसमें किया जाता है भैया? नाटी में। ध्यान देना। और नाटी कहाँ का लोक नृत्य है? डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई पूछता है तो हिमाचल प्रदेश का है। क्लियर है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2022 मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, मैं प्री और मेंस सब कुछ कवर कराने वाला हूँ, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? अमृता शेरगिल ने, राम किंकर ने, या एमएफ हुसैन ने, या अतुल डोडिया ने? तो किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो भैया अतुल डोडिया ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है? गिद्दा। देखिए, गिद्दा कहाँ का है? आप सभी लोगों को पता है ये कहाँ का है भैया? पंजाब का है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैं लेजिम की बात करता हूं तभी आप नाटी पढ़े। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्लियर है? अभी अभी हमने ऊपर आप लोगों को बताया कि नाटी कहाँ का है। ये हिमाचल प्रदेश का है। अगर लेजिम की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का है। तो इसका मतलब कौन सा बचा भैया? असम का बगरुम्बा है। असम का क्या है? बगरुम्बा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं एएलपी के भी क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? देखिए, डायरेक्ट पूछा गया था आरआरबी एएलपी 2019 में। तो कौन सा है आप देखते ही बता दोगे। नाटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, या केरल में है? तो देखिए, पार्श्वनाथ जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है भैया? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो देखिए, मैं आर्ट एंड कल्चर के सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो कौन सा है? बगरुम्बा है,
लजीम है, नाटी है या गिद्दा है? तो देखिए पंजाब का कौन-सा भैया गिद्दा है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? ऋग्वेद में है या अथर्ववेद में है या सामवेद में है या यजुर्वेद में है? तो देखिए किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? तो भैया ऋग्वेद में है। कितने हैं? 10,600 कितने हैं? 10,600 ये भी पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। तो किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं? ऋग्वेद में है। आप देखिए 2-3 बार मेरे साथ पढ़ते चलिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में धीरे-धीरे सेट होने लगें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, कर्नाटक का है या उड़ीसा का है? तो देखिए जो खांडवी है, ये किस राज्य का पकवान है? तो भैया ये किसका है? तो ये गुजरात का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। बताना है जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है, ये कहाँ पे स्थित है? तो भैया सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है इनमें से कौन-सा एक फसल उत्सव है? तीज है, जन्माष्टमी है, दीपावली है या ओणम है? तो इनमें से कौन-सा एक फसल उत्सव है? तो भैया ये कौन-सा है? ओणम है, ध्यान देना। ओणम कहाँ का नृत्य है? तो ये भैया कहाँ का है? ओणम केरल का है, ध्यान देना। तो इसका मतलब ये किसका फसल उत्सव है? ओणम का। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको बताना है कि सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया है। तो कहाँ का है भैया? अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर डी। यानी सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? घूमर नहीं है, कठपुतली नहीं है, गैर नहीं है, दुमहल नहीं है। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो भैया दुमहल नहीं है, ध्यान देना ये नहीं है। घूमर, कठपुतली और गैर ये तीनों कहाँ का है? राजस्थान का, इसको भी रटे रहिएगा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि घूमर कहाँ का जो है नृत्य है। कठपुतली कहाँ का है, गैर कहाँ का है, ये तीनों अलग-अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये राजस्थान का है। लेकिन दोमहल कहाँ का है भैया? ये जम्मू और कश्मीर का है। दोमहल कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? ओडिशा में, गुजरात में, केरल में या तमिलनाडु में? देखिए भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई है ये किस राज्य में हुई है ये आपको बताना है तो कहाँ पे हुई है भैया? तमिलनाडु में हुई है, ध्यान देना। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है या किस हिंदू मास में मनाया जाता है? तो ये किस में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये भैया चैत्र में मनाया जाता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो गुड़ी पड़वा है ये हिंदू मास के चैत्र में मनाया जाता है। क्लियर है? ये कहाँ का त्योहार है? ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगला। अगला कह रहा है मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से वह कौन-सा राज्य है? कह रहा है मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से वह कौन-सा राज्य है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है। तो कहाँ का है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो भैया कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2022 का पूछा गया है। अगला आपसे कह रहा है जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन-सी है? चादर है, लहंगा है, सारोंग है या किमोनो है? तो देखिए जापान की जो राष्ट्रीय पोशाक है वो कौन-सी है भैया? किमोनो है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तंजावुर कि किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और कई बार एग्जाम में पूछा है बृहदेश्वर मंदिर,
नागनाथ स्वामी मंदिर या तिरुमंजेरी मंदिर या भगवान मुरुगन मंदिर। तो देखिए तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया था? तो भैया बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है बंगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो देखिए वांगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है ये बताना है। तो भैया ये मेघालय में मनाया जाता है, ध्यान देना। क्लियर है? तो बंगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है जाट जटिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। जाट जटिल निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है? तो देखिए जाट जटिल लोक नृत्य कहाँ का है भैया? ये बिहार का है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? नागालैंड का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है या अरुणाचल प्रदेश का है? देखिए एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये कहाँ का है भैया? मिजोरम का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया है? दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर या रणकपुर आदिनाथ मंदिर? तो बताना निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि विमल शाह द्वारा संगमरमर से बनवाया गया? तो कौन सा बनवाया गया भैया? दिलवाड़ा मंदिर। ये कहाँ पे है? जैन का है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? और कहाँ पे स्थित है सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? इंडो यूरोपी है, चीनी तिब्बती है, नाइजर कांगो है या ऑस्ट्रोनेसाई है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो कौन सा भैया? चीनी तिब्बती, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है? तो देखिए कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहते हैं नहीं अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई ट्रिक है, तो इसका मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र आंध्र प्रदेश का है। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं? 3 हैं, 6 हैं, 12 है, 9 है? तो कितनी ताल है भैया? 6 ताल हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप सभी लोग जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर है? बाकी भी देखिए मैं मैथ्स आप लोगों को टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है, रेलवे भर्ती 2024 के नाम से। वहीं पे आपको स्टैटिक जीके, बाकी साइंस की मैं देखिए 12 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें 12 गुणे कितने क्वेश्चन है? 25, ध्यान देना। तो 25 दाम में 250 और 25 दूनी 50, यानी 300 क्वेश्चन मैं साइंस के करा चुका हूँ। उसको बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर साइंस की भी और भी क्लासेस होंगी। अभी हम लोग स्टैटिक जीके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कवर कराने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।